वेलकम बैक नाजरीन। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो नहायत खुशी की बात है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो खुशी की बात है बिलुमूम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए, और उसमें भी बिलखुसूस खान साहब का उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है। अच्छा। वो बात ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, उनकी जो जनरल असम्बली है, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि दुनिया में एक बीमारी है जिसका नाम इस्लामोफोबिया है। और वो बीमारी ये है कि किसी को मुसलमान देख के उसके सिर्फ मजहब की बुनियाद पर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उसको तकलीफ पहुंचाना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, आज से पहले ये उन्होंने कबूल नहीं किया था। पहली बात ये उन्होंने कबूल कर लिया। उसके बाद यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसमें 57 मुसलमान मुल्कों ने वोट डाला जो ओआईसी के मेंबर्स हैं। उसके अलावा रशिया ने और चाइना ने भी अपना वोट दिया। गो के इंडिया ने खिलाफ वोट दिया, फ्रांस ने दिया, यूरोप ने दिया, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये रेजोल्यूशन पास हो गई है कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन का ऐलान कर दिया गया। मुसलमानों के इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से पॉजिटिव डायमेंशंस जो हैं उनको वाज़े किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी हार है फ्रांस जैसे ममालिक के लिए, इंडिया जैसे ममालिक के लिए। और इंडिया ने देखिए इसके ख़िलाफ़ वोट डाला, हालांकि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इंडिया में मौजूद है, लेकिन क्योंकि दरिंदे मोदी का उसके ऊपर तसल्लुत कायम है, इसलिए उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वोट डाला। और मैं ये समझता हूँ कि 2019 जो हमारे खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की थी, ये उसी का शाखसाना है। और ओआईसी जिसका सेहरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे है, उस ओआईसी ने ये रेजोल्यूशन जमा करवाई थी। इसमें ख़ास बात यह है कि अब आने वाली तमाम नस्लें जिन पर इम्पैक्ट आया था बहुत बुरा 9/11 के बाद, मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई थी। रंग और नस्ल की बुनियाद पर तो पहले से चली आ रही थी, फिर मजहब की बुनियाद पे भी हो गई। हमारी जब तक हुकूमत रही, यानी मुसलमानों की, हमने किसी के साथ किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। हमारे तो अब तक हमारे चीफ जस्टिस भगवान दास साहब थे। जी। हमारे मुल्क में जहाँ ईदें होती हैं, शबरातें होती हैं, वहाँ दिवालियाँ भी होती हैं। बिल्कुल सब कुछ होता है और हम हर चीज़ को सीने से लगाने वाले लोग हैं जी। और आप देखें कि फिल्मों के अंदर हॉलीवुड जो है वो किस तरह जहन साजी करता है। हॉलीवुड की फिर जितनी फिल्में हैं आज भी, आप उनमें देख लें कि नेगेटिव कैरेक्टर्स, अगर कोई टेररिस्ट है तो वो मुसलमान है, वो दिखाने की ये कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा कतई तौर पर नहीं है। अगर आप टोटल टेररिस्ट उठा लें दुनिया के जितने भी इस वक्त टेररिस्ट हैं, एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि अगर आप पूरी दुनिया में बहुत सी टेररिस्ट तंजीमें मौजूद हैं, अगर सारी इकट्ठी कर लें तो उसमें से जो मुस्लिम्स हैं वो 0.001% है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है जैसे सीरिया कोई नहीं दिखाता, कोई ये नहीं कहता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, शाम जॉर्डन में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हुआ, किसी भी इस्लामी मुल्क में, इराक में क्या हुआ, कश्मीर में नहीं दिखाता, लेकिन दिखाते हैं यूक्रेन दिखा रहे हैं वो कि ये हो गया वो हो गया। एक खातून जो है अगर वो बैठी हुई है उसको कोई हल्का सा शार्पनर भी लग गया है, जो नहीं लगना है, हम ये नहीं कह रहे ठीक हो रहा है, यहाँ भी गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ भी गलत हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई आवाज़ नहीं उठाता था, लेकिन खान साहब ने आवाज़ उठाई और वो सुनी। लेकिन हारून, यहाँ पे जो यूरोप का कैरेक्टर है वो बहुत अलार्मिंग है। मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल और बहुत ज़्यादा मॉडरेट शो करते हैं, लेकिन अभी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा कि वो कहते हैं कि इन जो ये इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ है, इनको हम मिडल ईस्ट के लोगों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये ब्लू आइड और वाइट कलर के लोग हैं, ये हम में से, और दैट्स अ वेरी रेसिस्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर एक फीचर मुतारिफ करवाया गया है कि आप अपडेटेड रहें हर वक्त यूक्रेन की सिचुएशन से, लेकिन बाकी ममालिक के लिए तो ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप ये देखें, चले हमारी बात छोड़ दें, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम अपना दिफा करना भी जानते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आप ये देखिए कि साउथ अफ्रीका और उसके जितने भी 7 दूसरे ममालिक हैं, उन लोगों के साथ जो जुल्म हुए आज तक किसी ने उनको रीपे नहीं किया, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, एक मरतबा ये ज़रूर हुआ था कि जो कनाडा के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक जगह जाके जहाँ इनके साथ ज्यादती हुआ करती थी, घुटनों पे बैठ के माफ़ी मांगी थी और वो तारीखी बात थी। लेकिन उसके अलावा
आप ये देख लें, एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उस किताब का नाम है बॉर्न अ क्राइम। वो किताब किसने लिखी है? वो एक कमेडियन है, एक एंकर हैं, वो वीकेंड के ऊपर एक शो करते हैं, ट्रेवर नोआ उनका नाम है, अमेरिका में वो शो करते हैं। उन्होंने अपने बचपन के बारे में वो किताब लिखी है, उनका ताल्लुक अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। उनकी किताब में ऐसे होश रुबा इंकशाफात हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि मैं क्या इस दुनिया के अंदर लोग और मौजूद थे तो आलमी ज़मीर कहाँ था। मिसाल के तौर पे वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ अगर कोई शख्स बहुत पैसे कमा लेता था तो वो एक जगह ख़रीदता था और वहाँ अपनी झुग्गी लगा लेता था। दीवार बनाने के पैसे किसी के पास नहीं होते थे। और वो लिखते हैं कि जब 4-5 साल एक ख़ानदान अच्छे खासे पैसे कमाता था तो वो एक दीवार खड़ी कर लेता था प्लॉट पे, और लोग गुजरते हुए देखते थे और कहते थे यार ये अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, इनके पास दीवार है। और अपने टीनेज तक ट्रेवर नोआ की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं कभी बाथरूम जा सकूं। वो अपनी किताब में पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा है। फिर आपको पता है कि उस किताब का नाम बॉर्न अ क्राइम क्यों है? कि अगर कोई सफ़ेद जिल्द वाला शख्स किसी स्याह फाम औरत से शादी कर लेगा तो स्याह फाम औरत हमेशा के लिए जेल चली जाएगी और सफ़ेद जो रंगत वाला इंसान है वो आज़ाद घूमेगा। और उनमें से अगर कोई बच्चा हो गया तो वो बच्चा पैदाइश का मुजरिम है, उसका पैदा होना एक जुर्म है उसके लिए। सो ही वॉज वन ऑफ दोज, और इसलिए उसने अपनी किताब का नाम बॉर्न अ क्राइम रखा। तो बाथरूम क्यों नहीं सी जाता होता, लोटा को चौक के लगे? और ये वजह नहीं थी, आउट हाउसेस जाना उसकी वजह भी तो दसो ना। उसकी वजह ये थी कि वहाँ वॉशरूम्स के लिए घर की जो दीवार नहीं बना सकते, वो वॉशरूम कैसे बनाएंगे? उनके पास जिंदगी गुजारने की बेसिक सहूलियात ही नहीं थी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों ने लाइफ में ज्यादा ट्रेजेडीज देखी होती हैं वो उतने ही फनी होते हैं? देखिए, उनको कदर होती है उस ट्रेजेडी के दरमियान जो एक वक्फा आता है, जो खुशी का मौका आता है, उन्हें उसकी कदर होती है। यही होता है ना कि एक चीज़ अगर रोशनी ही रहे तो आपको रोशनी की कदर ख़त्म हो जाएगी। आप कभी नोट करें कि आप घर में बैठे हों या रात को आपने सोना हो मिसाल के तौर, और आपके घर के पास कोई आदमी शोर कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, तो थोड़ी देर तो आप परेशान होंगे कि ड्रम बज रहा है यार पास, लेकिन कोई 1-1.5 घंटे के बाद आप भूल जाएंगे ड्रम बज रहा है, आपका दिमाग उसको डिस्काउंट कर देगा, आप सो जाएंगे, आप शोर में भी सो जाएंगे। इसी तरह जब मुसलसल खुशियाँ रहती हैं तो सबसे पहले तो इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता, क्योंकि हम लंबे लंबे सजदे उसी वक्त करते हैं जब मुश्किल आती है, वरना तो हम भूले रहते हैं। तो जब आप पर गम तारी रहता है तो उसके दरमियान जो छोटा सा पॉकेट आता है ना, उनको उसकी बड़ी कदर होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा कॉमेडी को पसंद करते हैं और ह्यूमर बहुत अच्छा होता है उनका, उसकी एक वजह ये भी होती है कि उन्हें ज़िंदगी में जो कुछ उन्हें मिला है, जैसे आज हमने मोनोलॉग में बात की, उन्हें जो कुछ मिला है वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। लेकिन सारे मोनोलॉग जो तुसी क्या कि जी शेफ बनो, कुक ना बनो, कुक बनो, शेफ ना बनो, जी जी, तो यह सारी दिहाड़ी तुसी ना कुछ खिलाया ना पिलाया। अच्छा, कुक वाली गल तो याद है कि मैं देख रहा कि आगा साहब ने कोई 8-9 बारी फक्की खाधी। अच्छा, कहता कोई हरून सा खुआणगे भाई 9 बारी मैं पक्की खा ली। नहीं खाधी तुसी एक बार या रिपीट कर कर देखते रहे? असल में बात पता क्या है कि कूड़ का जहां और अच्छा दाढ़ी का जहां और मैंने इस खिते में वो लोग देखे हैं कि करेले गोश्त चावलों पे डाल के खा रहे हैं। व्हाट? नहीं ये जी मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके लिए तो कानून साजी होनी चाहिए। साजी नहीं, डायरेक्ट कोड़े होने चाहिए। अच्छा हारून साहब, एक बार कराची में मैं अपने किसी अजीज की तरफ गई तो उन लोगों ने आलू के छिलके बनाए हुए थे। हाँ वो तो बड़े मजेदार। हाँ वो तो बनाते हैं लोग। वो पहली दफा मैंने खाए थे और वो वाकई बहुत मजे के बने। ये डिश नहीं है, गुर्बत है। आगा साहब, सर्दियों के आने से पहले आपने मुझसे वादा किया था कि गजरेला खिलाएंगे सर्दियों में, और अब तो गर्मियां आ गई। अच्छा इर्जा भी ऐसी पक्की हुई ना इस गल ते जी 20 शादियां अटेंड की उतो गजरेला ही ना खावे, उन्हें वादा किया। ये कोई ऐसी डिश नहीं है कि सर्दियों में जरूरी है, गर्मियों में। मैं आपको खिलाऊंगा इसी माह। अच्छा, मेरे लिए भी लाएंगे? नहीं वो नहीं मिलना। वजह? सर मैं पूरा देखचा लियावा तद इन्हां ने रजना। नहीं नहीं क्यों? 1.5 किलो तो मुछन लग जाता है। असा बैंकॉक गया सी? थाईलैंड बैंकॉक में। थाईलैंड है। ये जो बंदा थाईलैंड जाके पूछ रहा था यार यहाँ लंडा बाजार कहाँ है? अच्छा वहाँ लंडा बाजार बहुत है। तुसी कहने खान साहब थाईलैंड गए, बेवकूफ आदमी है। क्यों?
ਲਿਫਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।